ये चीज तो आपको भी याद होगी कि क्योंकि भारत का कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट था जो कोविन पोर्टल से जनरेट होता है, ब्रिटेन समेत कई सारे देश इसको एक्सेप्ट करने से मना कर रहे थे। भारत ने जब इन सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल एक्शन लेने शुरू किए, यानी सेम एक्शंस इनके ऊपर भी थोपना शुरू किया, तब जाकर इन्होंने भारत के लिए नियम कानून चेंज किए और इंडियन कोविन पोर्टल से जनरेटेड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को अपने देश में वैलिडेट किया। कोविन जैसे पोर्टल की मदद से भारत अपनी 135 करोड़ की आबादी के लिए बहुत ही आसान तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहा है। आपने भी महसूस किया होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढने और फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना, ये सब कोविन पोर्टल ने कितना ज्यादा आसान कर दिया था। जरा सोचिए कि कोविन पोर्टल अगर नहीं होता तो वैक्सीन लगवाने के लिए एक सेंटर से दूसरे सेंटर वैक्सीन ढूंढने के लिए कहां धक्के खाने पड़ते, वो भी ऐसे समय पर जब कोविड-19 खत्म बिल्कुल नहीं हुआ था। ये चीज फॉरेन कंट्रीज को तो खैर समझ आए या ना आए, हमने तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई सारी मुसीबतें दूर कर ली और अब कोविन पोर्टल का इस्तेमाल देश हित के लिए भारतीय सरकार एक और कार्य के लिए करने जा रही है। ये चीज तो आपको पता है कि कोविड-19 के फैलने के बाद से अब तक मैक्सिमम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बिल्कुल बंद हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में तो स्टाफ और एम्प्लॉइज घर से बैठकर काम कर रहे हैं, यानी वर्क फ्रॉम होम का चलन चल पड़ा है। जिन लोगों को वैक्सीन लगी हैं, बस उन्हीं को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या जॉब पर आने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, जैसे कि क्या उसको दोनों डोजेज लग गए हैं या फिर सिंगल डोज लगा है या फिर एक भी नहीं, ये चेक करने के लिए उन्हीं स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय से पूछना पड़ता था कि क्या वो वैक्सीनेटेड हैं या फिर नहीं, और जो सामने से जवाब आता था उसी को मानना पड़ता था, जिसके चलते कई सारे लोग अपना वैक्सीनेशन स्टेटस अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर कंपनीज जहां पर वो जॉब करते थे उनसे छुपाया करते थे ताकि उनको वर्क फ्रॉम होम मिले या घर बैठने को मिले। रिसेंटली कई सारे सर्वेस भी सामने निकल कर आए थे जिनके मुताबिक कोविड-19 के बाद लोगों की आदतें इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं कि कई सारे लोग ऑफिस जाकर काम करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि अब वो चाहते हैं कि सेम इसी तरह से वो वर्क फ्रॉम होम करते रहें। आम एम्प्लॉयज के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज, फर्म्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि घर पर बैठकर स्टडी या फिर ऑफिस वर्क इतने एफिशिएंट तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाता है जितना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस में जाकर होता है। ऐसे में ऐसे लोग जो भारत में कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के बावजूद अपना वैक्सीनेशन स्टेटस जानबूझकर छुपाया करते थे, काम पर आने से बचते थे, उनके लिए ये बैड न्यूज होने वाली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दैनिक भास्कर के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में अब से कोई भी कंपनी कोविन पोर्टल की मदद से अपने क्लाइंट का वैक्सीनेशन स्टेटस खुद ही चेक कर पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने अब किसी भी सर्विस प्रोवाइडर और सरकारी या प्राइवेट कंपनी को ये अधिकार दे दिया है कि वो अपने क्लाइंट की सहमति के बाद कोविन पोर्टल से उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट खुद ही चेक कर पाएंगी। सर्विस प्रोवाइडर में ट्रैवल एजेंसीज, एंटरटेनमेंट एजेंसीज, IRCTC वगैरह शामिल हैं। इन सबको लेकिन अपने क्लाइंट्स जिनकी डिटेल्स ये चेक करेंगे उनकी परमिशन यानी अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोविन पोर्टल के ऊपर नेम या डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जिस भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन स्टेटस जानना होगा उस व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP एंटर करने के बाद ही किसी भी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर को कोविन पोर्टल से उस व्यक्ति का वैक्सीनेशन स्टेटस पता चलेगा। सरकार का कहना है कि इस सेवा की शुरुआत उन नागरिकों की सहायता के लिए की जा रही है जिनके पास डिजिटल या कागजी रूप में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होता है। इसके साथ ही सर्विस प्रोवाइडर या कंपनी को सहमति के साथ ही किसी व्यक्ति के वैक्सीनेशन वेरिफिकेशन का काम डिजिटली बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा, जिसके बाद अब अपना वैक्सीनेशन स्टेटस गलत बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टार्टिंग में तो अभी इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज और सर्विस प्रोवाइडर्स को ही जोड़ा गया है। आगे इस लिस्ट में और भी संस्थानों को ऐड किया जा सकता है। उसके बाद फिर देश के नागरिक किसी भी चीज से बचने के लिए अपना वैक्सीनेशन स्टेटस बिल्कुल भी नहीं छुपा सकेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि ये मोदी सरकार का क्या सही कदम है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।